वेलकम दोस्तों। कोई गुड लुकिंग होता है तो कोई पावरफुल, किसी का नसीब बेहतर होता है तो किसी के पास पैसे ज्यादा होते हैं, कोई गॉड गिफ्टेड होता है तो कोई मेहनत कश। ऊपर वाले ने भी काफी अलग अलग लोग बनाए हैं, बट एक चीज है जो हम सबके पास इक्वल है, टाइम हम सबके पास 24 आवर्स अ डे होता है, बट कितना एग्जैक्टली टाइम होता है हमारे पास हमारे एक दिन में। Time, in some sense, is just a label on different events in the universe. The universe happens over and over again at different things we call moments, and time helps us tell the difference between one moment and another. So, what time is? Time is unity. Without time, we don't exist. हम अपने दिन का मेजर हिस्सा माइनर एक्टिविटीज में गुजार देते हैं, जबकि एक माइनर सा हिस्सा हमारी मेजर एक्टिविटीज के लिए बच जाता है। जैसे कि सोना, खाना, वॉशरूम जाना और ट्रैवल जैसी चीजों को निकालने के बाद जो टाइम बच जाता है वो हमारा एक्चुअल डे टाइम होता है। एक एवरेज इंसान की लाइफ में वो 13 घंटे पर डे होता है, जबकि सुपर पंक्चुअल इंसान की लाइफ में वो 15 से 18 घंटे पर डे होता है। एक थ्योरी के मुताबिक जितना टाइम हमें अपने बेड से उतर के ब्रेकफास्ट की टेबल तक जाने में लगता है, उतने टाइम में एक 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा सकता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि हम हर जरूरी काम को टालते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। थोड़ा कुछ खा लूं, जरा खेल लूं, कुछ देर बाद करूंगा, थोड़ा सो जाता हूं। अब ऐसे काफी ज्यादा बहाने बनाने के बाद जब हम फाइनली उस काम को करने के लिए बैठते हैं तो हमारा माइंड और हमारी एनर्जी दोनों काफी लो हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से हम एग्जीक्यूशन में लैग कर जाते हैं और सिर्फ मंसूबे बनाते रह जाते हैं। हम में से हर इंसान ये हमेशा से प्लान करता है कि लाइफ में वहां तक पहुंचना है, उसके जैसा बनना है, अपनी फैमिली को ऐसा लाइफस्टाइल देना है। ये तमाम चीजें हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर आती हैं, बट क्लियर डेडलाइंस ना होने की वजह से हम उन्हें कभी मीट नहीं कर पाते। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं सिर्फ अपनी डेली रूटीन को अपनी मुट्ठी में रख के। मसलन आपके दिन का आगाज किसी हेल्दी एक्टिविटी से होना चाहिए, आपकी डाइट आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और दिन का सबसे ज़्यादा हिस्सा आप किन कामों में स्पेंड करते हैं उसे मॉनिटर करते हुए तमाम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। इमेजिन करें कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं और आपकी पीठ पर एक एक्सेस बैगेज है। आप उस रेस में जीतने के लिए आपको उस बैगेज को उतार के फेंकना होगा। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी कुछ इसी तरह से काम करती हैं। अब डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपने किए हुए हर एक्ट के लिए। जो काम भी आप करते हैं उसे डेली बेसिस पे लिख लिया करें। जैसे कि कितना टाइम आपने अपने दोस्तों के साथ बैठ के गुजारा, या फिर कितना टाइम आपने इंटरनेट पे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग की। इन सब की एक लिस्ट बनाएं ताकि आप डे एंड पे अपने टाइम को वैल्यूएट कर सकें। हर इंसान के वक्त की एक अलग वैल्यू होती है। What is the dollar value of your time? इसका बड़ा एक आसान सा फॉर्मूला है कि जो भी आपकी एक सैलरी है उसे आप डिवाइड कर दें अपने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के साथ। सपोज आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है, तो सबसे पहले आप पर डे का ब्रेकअप निकाल लें और उसे डिवाइड कर दें अपने वर्किंग आवर्स के साथ। अब इतने में तो एक हेल्दी मील भी नहीं आ सकता, और अगर एक हार्श मिसाल दूं तो इतने में तो एक ब्रांडेड सॉक्स का पेयर भी नहीं आता। हम सालों से अपने टाइम को अब्यूज कर रहे हैं, बट कुछ हैक की मदद से हम अपनी डेली रूटीन को कंट्रोल में रख सकते हैं। आइजनहोवर जो कि 34th प्रेसिडेंट थे यूएस के, उन्होंने एक टाइम मैट्रिक्स टूल बताया जिसमें आप अपने दिन के तमाम कामों को 4 बॉक्सेस में डिवाइड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट। फर्स्ट बॉक्स में आप वो सारे काम लिख लें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिन्हें करना अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। सेकंड बॉक्स में आप वो सारे काम लिखें जो इंपॉर्टेंट तो हैं बट अर्जेंट नहीं। इसी तरह से थर्ड बॉक्स में वो सारे काम जो इंपॉर्टेंट हैं बट जिन्हें करना अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट और फाइनल बॉक्स में आप वो तमाम काम लिख लें जो ना ही अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट, ताकि आप उन कामों को छोड़ दें या फिर किसी और से कह दें। डेलीगेशन ऑफ वर्क, यानी आपको अपने आप को हर उस काम से अलग कर देना चाहिए जो आपके अलावा कोई और कर सकता है, और अपनी एनर्जीज को और अपने माइंड को सिर्फ उस काम की तरफ फोकस करवाएं जो सिर्फ आप कर सकते हैं। जैसे कि अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना और फ्री की चीजों में टाइम ना वेस्ट करना। रिमेंबर, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। दुनिया के तमाम मार्केटिंग ब्रांड, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ये कोशिश होती है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम एंगेज किया जाए ताकि आप वो सारी चीजें भी खरीदने लगें जिनके लिए आप घर से नहीं निकले थे। वो कहते हैं ना, बदतरीन दुश्मन एक अच्छा दोस्त होता है, बट उससे भी बुरा होता है वक्त का इंतकाम।
एक बार गुजर जाता है तो दोबारा किसी के हाथ नहीं आता। हम ये हमेशा से सुनते आए हैं कि फजूल खर्ची मत करो, कुछ पैसा बुरे वक्तों के लिए बचा लो। स्ट्रेंज कि हमें हमेशा से ये पता होता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं, बट हमें कभी ये नहीं पता होता कि हमारे पास कितना वक्त बचा है। इंस्टेड ऑफ सेविंग जस्ट मनी, सेव सम टाइम एज वेल, ताकि आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकें, ताकि आप अपने टाइम के रिवॉर्ड को कैशबैक करा सकें। वक्त को थोड़ा सा वक्त देने का वक्त आ गया है। इसी के साथ ज़ोएब मुख्तार साइनिंग आउट।